नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज का ये एपिसोड मैं एक सिंपल सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें हेल्दी कर रहा है या धीरे धीरे बीमार कर रहा है? WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 60% बीमारियों का रीज़न गलत खाना है। और इंडिया में तो ये हालत और भी सीरियस हो चुकी है। डायबिटीज़, ओपेसिटी, थायराइड ये हर घर की कहानी बन चुकी है। तो आज इस कार्यक्रम में हम यही बात करने वाले हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए मौजूद है नेचुरल लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, सुप्रसिद्ध नेचुरोपैथ आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, जिन्होंने स्वयं अपनी थायराइड, अस्थमा, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को बिना दवा के ठीक किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आँखों के चश्मे को भी हटाया है और अब वो दूसरों को भी बिना दवाइयों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि कैसे हम अपने आहार को नेचुरली बेटर कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप कहते हैं कि फूड इज़ मेडिसिन, तो सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ सर कि आप ज़्यादातर रॉ और सीजनल फूड रेकमेंड करते हैं, लेकिन हमारे भारत में पका हुआ खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। तो हम इस रॉ फूड को और कुक्ड फूड को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए नम्रता जी, आपके माध्यम से मैं हमारे सभी दर्शकों को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो हम ओनली रॉ डाइट को रिकमेंड ही नहीं करते, और ये आश्चर्यचकित भी है। हमारे शरीर के लिए रॉ डाइट अच्छी है कंपैरिजन टू कुक्ड डाइट। कुक्ड डाइट के अंदर विटामिन मिनरल्स बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, और रॉ में हमें एज इट इज़ मिलते हैं, नेचर के बिल्कुल करीब है। और रॉ डाइट तो अच्छी है, लेकिन फिर भी हम केवल रॉ डाइट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। क्यों? इसका क्या नुकसान है? आइए इसको पहले अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सीधे सीधे किसी की बात ना मानें। कोई आपको कहेगा केवल रॉ खाओ, कोई कहेगा केवल कुक्ड खाओ। तो किसी की भी बात को मानने से पहले 5 पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर देख लीजिए कि वो बात खरी उतरती है या नहीं। पहला पैरामीटर है कि वो बात किसी शास्त्र में लिखी होनी चाहिए, कहाँ से आई बात। दूसरा, वो किसी गुरु के द्वारा या विद्वान के द्वारा बोली हुई होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मानी नहीं जा सकती, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। शास्त्रों में बहुत कुछ ऐसा है। तो तीसरी बात है, युक्ति संगत होनी चाहिए। अब शास्त्रों में तो लिखा मिल जाएगा कि बिना वस्त्र के ही रहो। यदि हम नंगे रहेंगे तो वो नेचुरल है, और उससे विटामिन डी भी मिलेगा, धूप भी लगेगी, सारे काम बढ़िया होंगे। लेकिन ये युक्ति संगत नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। वो प्रैक्टिकल पॉसिबल होनी चाहिए। चौथी बात, वो बात साइंटिफिक होनी चाहिए। पांचवी बात, वो जब आप अपने शरीर के ऊपर एक्सपीरियंस करें, उसके रिजल्ट बढ़िया होने चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आपको मिल रही हैं तो किसी की बात को मान लो, अगर नहीं मिल रही हैं तो छोड़ दो। अब रॉ फूड पे रहो। ये बातें सब कुछ बाकी सही है, लेकिन ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। अब मैं आपको रॉ पे रख देता हूँ। आप केवल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, आपकी बीमारियाँ फटाफट ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 2-3 महीने बाद हमारे डीएनए में क्या घुसा हुआ है? रोटी। किसी बंदे को पूछो, भाई कहाँ जा रहा है? रोटी का जुगाड़ कर रहा हूँ। जबकि उसके घर में पैसे इतने हैं कि रोटी 3 पुश्तों तक भी ख़त्म नहीं होगी। तो लेकिन हम हर बात के अंदर रोटी शब्द को यूज़ करते हैं। अगर हमें 2-3 महीने तक लगातार रोटी ना मिले, खाने को पका हुआ खाना ना मिले, तो उसके बाद हमारा सारे परहेज टूट जाएंगे। हम वापस पका हुआ खाना खाना शुरू करना चाहेंगे, थोड़ा बहुत खाना चाहेंगे। फिर जब आप थोड़ा बहुत भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर को कच्चा खाना इतना पसंद है, वो पक्के खाने को पचाना ही भूल जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ वाइटल इकॉनमी एंड नॉन वायलेंस, हम अपने शरीर के साथ वायलेंस ना करें, अपने मन के साथ भी वायलेंस ना करें। यदि आप कच्चे कच्चे पे रहेंगे, 3 महीने बाद आप मेंटली अपसेट हो जाएंगे, आप टेंशन में चले जाएंगे।
आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका दिल करेगा लोगों को देख देख के रोटी खाने को, कुक्ड खाना खाने को। तो इसलिए हम कहते हैं इसका बैलेंस बनाएं। अगर आप केवल रॉ पे रहेंगे चलेगा नहीं। तो अब आपका सवाल है कि फिर इसका बैलेंस कैसे बनाएं। बैलेंस इसका ये है कि जो भी लोग अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, अनहेल्दी हैं, मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उन लोगों को दिन में एक बार कुक्ड खाना खाना चाहिए, एक बार कच्चे सलाद, प्लेट भर पेट भर अच्छे से खाने चाहिए, मौसम के फल होने चाहिए, उसके अंदर कच्चे नारियल की गिरी कद्दूकस करके मिला लें ताकि उसका टेस्ट बन जाए, और एक बार फ्रूट खा लें, और अपने दिन की शुरुआत कोई भी डिटॉक्स जूस जैसे कि नारियल पानी या किसी भी कच्ची सब्जी के रस से कर लें। तो ये है आदर्श डाइट, जो कि आम लोग, कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों के लिए, कागज़ पेन से काम करने वाले लोगों के लिए, आजकल के सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए ये हेल्दी डाइट है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपकी एज भी 50 साल से नीचे है और आप मेहनत मजदूरी का काम भी करते हैं, आपको कोई बीमारी भी नहीं है, आप हेल्दी हैं, तो आप दिन में 2 बार पका हुआ खाना खा लीजिए, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को छोड़ नहीं सकते। यदि आप दिन में 3-3 बार आप कुक्ड खाना खाएंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो सैलेड वगैरह खाने के लिए कोई टाइम ही नहीं बचेगा, कोई भूख ही नहीं बचेगी, कोई जगह ही नहीं बचेगी, और बॉडी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, हेल्दी व्यक्ति भी अनहेल्दी हो जाएंगे। दिस इज़। जी सर, आपने बताया कि कैसे हमें रॉ और कुक्ड फूड को बैलेंस करना है। सर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न डाइट होता है, तो हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल में खाने पीने की चीज़ें, मतलब अपनी डाइट में से कौन सी ऐसी 3 चीज़ें बिल्कुल रिमूव कर देनी चाहिए? क्या बात है! अगर ये हो जाए नम्रता जी, बहुत भला हो जाएगा लोगों का। तो पहला काम क्या करना है, सबसे नुकसानदायक जो पदार्थ है हमारी डाइट में वो है नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस। हर व्यक्ति अपना अपना भोजन लेने के लिए स्वतंत्र है। हम किसी की स्वतंत्रता में, पर्सनल लाइफ में कोई एंटर नहीं कर रहे। आप अपनी मर्जी से लें, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है हम वो बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से, हमारे ग्रंथों के हिसाब से, जो नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस है, ये हमारी भोजन की श्रेणी में ही नहीं आता। कैसे नहीं आता? आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि हम केवल नॉन वेज ही खाएं और शाकाहार खाना बिल्कुल ना खाएं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ड्रिंक भी मिलेगा तो आपको नॉन वेज का सूप ही पीना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ आप शाकाहारी ना खाएं, तो फिर हमें बीमार होने में कितना समय लगेगा? मेरे को तो नहीं लगता, 2-4 दिन में ही बंदा बीमार हो जाएगा, हफ्ते में बीमार हो जाएगा। और यदि हम शाकाहारी खाएं, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, तो हम सारी उम्र बड़े आराम से जी सकते हैं। इससे जो साइंटिफिकली प्रूव होता है कि नॉन वेज हमारा भोजन ही नहीं है, मीट, अंडा, मांस। तो सबसे पहला पदार्थ इसको छोड़ें। यदि हम बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, नेचुरोपैथी में मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, लाखों लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं या स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल दवाइयों के रूप में करते हैं, उन लोगों को नेचुरोपैथी में ठीक होने के लिए भी ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा समय लगता है, और बाकी लोगों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो पहला नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस। दूसरा अल्कोहल, शराब। तीसरा टबैको, स्मोकिंग। आजकल हुक्का एक नई प्रॉब्लम आ गई है, तो टबैको का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब अल्कोहल और स्मोकिंग, जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एडिक्शन करती है, वो नर्वस सिस्टम को वीक करती है। जो भी खाने वाला पदार्थ की हमें आदत पड़ती है, हमें एडिक्शन करता है, वो हमारी भूख को मारता है और डाइजेशन को ख़राब करता है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें मोस्ट हार्मफुल हैं, इनको तो आज से ही छोड़ देना चाहिए। जी सर, आपने ये तो बताया कि 3 चीज़ें हमें डेली डाइट से निकालनी है, लेकिन आजकल के बहुत सारे लोग पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड की ओर बढ़ रहे हैं, और मार्केट में आजकल बहुत सारी चीज़ें हेल्दी लेबल्स के साथ मिलती है, जैसे मल्टीग्रेन बिस्किट्स हो गए, ब्राउन ब्रेड हो गई, प्रोटीन बार्स हो गए। तो सर, क्या इनमें सच में हेल्थ होती है, और अगर नहीं तो इन हेल्दी ट्रैप से कैसे बचें हम? ये देखिए, आपने 3 चीज़ों का तो नाम ले दिया। आपने मल्टीग्रेन बिस्किट, प्रोटीन बार्स और ब्राउन ब्रेड, 3 चीज़ें तो आपने बोल दी।
कितनी और ऐसी चीज़ें हैं, किस किस के बारे में मैं क्या क्या बताऊंगा। तो अनहेल्दी फूड तो रोज़ एक नया मार्केट में आ जाता है। बिजनेसमैन को तो बिजनेस चाहिए, वो तो नए नए प्रोडक्ट लेकर ही आएगा। तो मैं आपको थंब रूल दे देता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले जब हम किसी भी पदार्थ को खाएं, हमें इस बात का ध्यान रखें कि डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बॉटल बंद, जो भी इंडस्ट्रियल फूड है वो नहीं खाना। अब इसके लिए थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है, मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं। वो किसी कारखाने से या किसी पशु के शरीर से नहीं आना चाहिए। अब आप इसके ऊपर थंब रूल लगा लीजिए। सबसे पहले आप पे कहा गया जी मल्टीग्रेन बिस्किट। जो मल्टीग्रेन बिस्किट है इसके अंदर जनरली मैदा होता है, तो मैदा हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके अंदर चीनी होती है, शुगर, वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो केमिकल खाने के लिए हमारा शरीर बना नहीं। तो ये पैकेट बंद है, तो इसको नहीं इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आती है आपकी ब्राउन ब्रेड। वर्षों पहले इंग्लैंड में, अमेरिका में अंग्रेज लोग सफ़ेद ब्रेड खा खा के बीमार पड़ने लग गए। तो वहाँ के किसी बड़े डॉक्टर ने बोला, द वाइटर द ब्रेड सूनर यू आर डेड। और अंग्रेज लोग सफ़ेद ब्रेड छोड़ के ब्राउन ब्रेड खाने लग गए, और हम भी उनकी नकल करके ब्राउन ब्रेड खाने लग गए। लेकिन हमारा ब्राउन ब्रेड तो वो भी सफ़ेद ही है, उसको ब्राउन कलर दे रखा है। अगर आप उसमें उसका गहराई से देखेंगे तो वो भी मैदा है। और बाकी जितने भी हम मैदे वाले पदार्थ और खा रहे हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। हम पूरी खाते हैं, हम कचौरी खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो नमक पारा, शक्कर पारा खाते हैं। सब चीज़ें हमारी ज़्यादातर मैदे की बनी हुई हैं। तो ब्राउन ब्रेड के अंदर सोडियम होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ब्राउन ब्रेड नहीं खाना चाहिए। और तीसरा अपने प्रोटीन बार्स। प्रोटीन बार के अंदर सिंथेटिक प्रोटीन जो होते हैं, उनके अंदर आर्टिफिशियल कलर होते हैं, उनके अंदर ट्रांस फैट होती है। तो थंब रूल पकड़ लो जो मैंने आपको दिया है। तो आपको सबसे एक मेन बात बता दूं, आपके सारी उम्र काम आएगी, कि आप एडवर्टाइजमेंट से बचें। हमारी लाइफ, हमारी डाइट, हमारी थाली में क्या आ रहा है जिसकी ऐड हम देख रहे हैं। और आप याद रखिए, किसी भी हेल्दी फूड की ऐड नहीं आएगी, जो भी ऐड आएगी वो अनहेल्दी फूड की आएगी। नारियल पानी, पेठे का जूस, गाजर मूली शलगम, कच्ची सब्जियां, पके फ्रूट, फलों की कौन ऐड करेगा, किसको पैसा मिलेगा? मैं जहाँ से बोल रहा हूँ सफ़ेद पेठे का रस पियो, नारियल पानी पियो, मेरे पास खरीदने तो नहीं आएंगे आप। तो अगर मैं कोई ऐड करूँगा, अपने कोई मल्टीग्रेन बिस्किट बना लूँगा, तो आप सोचेंगे ठीक है जी, इन्होंने बोला है, बहुत अनुभवी है, इन्होंने अपनी इतनी बीमारियां ठीक कर ली, ये बिस्किट खा के हम भी ठीक हो जाएंगे। तो बिस्किट जब आप खाएंगे तो फिर वापस ख़रीदने के लिए मेरे पास ही आएंगे, हर महीने बाद, हर 15 दिन बाद मेरे से बार बार मंगाएंगे। तो इसलिए आप बिजनेसमैन के चक्कर में मत पड़े। आपका शरीर किसी की फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं बना है। जी सर, आज के समय में सभी लोग कंज्यूम करते हैं सारे पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, हर उल्टी चीज़ खाते हैं और फिर एक दिन की फास्टिंग कर लेते हैं, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में भी जानते हैं, जिसको बहुत ट्रेंडिंग बना दिया है आज के समय में। तो सर, इतना अनहेल्दी खा रहे हैं और एक दिन की अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो क्या ये हेल्पफुल होगा? देखिए, ये अच्छा नहीं है। हम 4 कदम पीछे चलें और 1 कदम आगे चलें तो 3 कदम तो पीछे ही रह गए। फिर भी जाएंगे तो डे बाई डे हमारी हेल्थ तो डिटीरियोरेट होएगी ही। तो हमें देखना है कि हमने बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है। तो इसमें भी मार्केटिंग वाली बात हो गई है। तो ज़्यादातर कहा जाता है किसी भी नेचुरोपैथी में कि आइए हमारे पास, साल में 2 बार आ जाइए। जैसे गाड़ी को वर्कशॉप में सर्विस कराते हैं, ऐसे अपने शरीर की सर्विस करा के ले जाइए। तो हमारा शरीर जब डिटॉक्स होता है तो नेचुरली फैसला लेता है कि उसको कब डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है।
जब हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाता है, विजातीय द्रव्य माल ज़्यादा हो जाता है, तो अनहाइजीनिक हो जाता है शरीर अंदर अंदर से। तो शरीर अपने आप फैसला लेता है कि अब मैं शरीर की सफाई करूं और गंदगी को बाहर निकालूं। गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमें एक्यूट डिजीज आती हैं, जिसको हम तीव्र रोग बोलते हैं। नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, पेट का दर्द, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके द्वारा शरीर में से गंदगी बाहर निकलती है। बाकी जो बीमारियां हैं, जो ज़्यादातर लोग दवाइयां खा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, थायराइड, यूरिक एसिड, तो एक बीमारियों में कोई शरीर की सफाई नहीं होती। ये शरीर के लिए कोई डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं होता, लेकिन नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार के माध्यम से शरीर अपने आप को नेचुरली डिटॉक्स करता है। तो हम क्या करते हैं, हम रात को शादी ब्याह में जाते हैं, जितने तरह के भी व्यंजन लगे होते हैं चक चक के देखते रहते हैं, सोचते हैं लिफाफे की पूरी कीमत वसूल कर लें, और सुबह हमें लूज मोशन लग जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास बोलते हैं, डॉक्टर साहब रात पार्टी में चले गए, बद परहेजी हो गई, पेट खराब हो गया, लूज मोशन लग गया, और लूज मोशन बंद करने की दवाई दो, अर्थात गंदगी को अंदर रोकने की दवाई दो। तो अब क्या करना है, जब जब शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही हो, उस समय फास्टिंग करनी है, उस टाइम खाना बंद करना है। जितने भी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली हैं, उनको देखो, बुखार होने के बाद, लूज मोशन लगने के बाद, बीमार होने के बाद वो अपना खाना बंद कर देते हैं। यदि हम अपने खाने को छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे 1, 2, 3 दिन के अंदर अंदर हमारा नज़ला, जुकाम बिना दवाई के ठीक हो जाता है। तो उस टाइम हम कुछ नेचुरल पदार्थ, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे ग्लूकोज लगा देते हैं। अब हमारे पास नेचुरल ग्लूकोज है, नारियल पानी, ऐशगार्ड जूस, सफ़ेद पेठे का रस, कच्ची सब्जियों के रस, वेजिटेबल स्टॉक। तो आप वो नेचुरल चीज़ें लें और बॉडी को डिटॉक्स करें। तो इस तरीके से तो हम नम्रता जी नेचुरली डिटॉक्स करेंगे बॉडी को, जब हमारी बॉडी डिमांड करेगी कि अब इसको डिटॉक्स करना है। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है कि फिर एक दिन हम केवल फलों पे रह जाएं, या हम डिटॉक्स कर लें, फास्टिंग कर लें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करते तो यही करो, लेकिन करना क्या है, साइंटिफिकली करो, जो भी करना है करो। हमारी बॉडी को रोज ही डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। हम क्यों इंतज़ार करेंगे कि मेरे को जुकाम होगा तब मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करूँगा? तो क्या आप अपने घर की रोज़ सफाई नहीं करते? जब आप अपने घर की रोज़ सफाई करते हैं तो फिर शरीर की तो रोज़ सफाई होनी चाहिए। तो शरीर की आपने दांत साफ़ कर लिए, मुंह साफ़ कर लिया, कुल्ला कर लिया, नहा भी लए, लेकिन अंदर से शरीर को कब नहाओगे? बाहर से नहलाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा या अंदर से नहलाने से फ़ायदा होगा? जैसे हम रोज़ नहाते हैं, ऐसे बॉडी को अंदर से भी नहलाना है। लेकिन सर थोड़ा सा और जानना चाहूँगी कि डेली डाइट में हमें और क्या-क्या शामिल करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? तो डेली डाइट के अंदर अभी मैंने शॉर्ट में बताया है, इसको और मैं खोलूँगा तो और कुछ निकलेगा। तो आपने बताया ये और क्या शामिल कर सकते हैं? मैंने बोला कि आप सुबह 10 बजे के आसपास फ्रेश फ्रूट खाइए। फ्रेश फ्रूट के साथ आप ओवरनाइट सोक्ड अंजीर खा सकते हैं। 1-2 अंजीर ले सकते हैं। आप 1-2 खजूर ले सकते हैं। और जब आप सैलेड लेंगे 12 बजे के आसपास, उसमें नट्स मिला लीजिए। एक व्यक्ति के लिए अगर वो तंदुरुस्त है, डाइजेशन अच्छा है, 5 बादाम, 1 अखरोट और 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 1 चम्मच मगज़, खरबूजे के बीज, खीरे के बीज, तरबूज के बीज, पेठे के बीज, तो ये मिला लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप रात को भिगो के और सुबह उसको सैलेड के साथ मिला के खाइए। तो ये बहुत न्यूट्रिशनल होगा और आपके शरीर को पूरा बेनिफिट देगा। और जो आपकी सब्जियां हैं, सब्जी के अंदर आप टिंडा, तोरी, घिया गर्मियों में, और सर्दियों में सर्दियों वाली सब्जियां जब भी बनाएंगे, उसमें जो भी मौसम की बीन्स आ रही हैं, फलियां आ रही हैं, वो एक व्यक्ति के लिए 50 ग्राम के हिसाब से डालिए, तो प्रोटीन भी मिल जाएगा आपकी बॉडी को। इस तरीके से आप कुछ और ऐड कर सकते हैं। जी। सर थोड़ा सा हम आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, जैसे कि आपको भी अस्थमा, थायराइड और मोटापे जैसी समस्या का सामना करना पड़ा था, तो आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था सर, जब आपने दवा नहीं, आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन चुना? तो सर और उसमें आपको कोई चैलेंज आया तो आप प्लीज़ वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए।
देखिए नम्रता जी, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसने तो मेरे दिल को छू लिया है। वो मेरी पीछे की सब यादें ताज़ा करा दी हैं एकदम से। तो मैं अगर अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करूं, तो 18 साल की एज में मेरे को अस्थमा हो गया। तो 38 साल तक, 20 साल तक मैं अस्थमे का रोगी रहा। अस्थमा ऐसे सीधा नहीं होता। जितने भी अस्थमे वाले हैं मेरी बात को बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। पहले जुकाम, गला खराब, खांसी, साइनस, ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं, मेरे को होती रहती थी। तो एंटीबायोटिक बंदा लेता रहता है, फिर जाके अस्थमे में कन्वर्ट होता है। तो एक रात की बात अगर मैं करूं, मैं रात को लगभग 2 बजे का टाइम था और सो रहा था। सो कहाँ रहा था, जाग रहा था बिस्तर पे बैठे बैठे। मेरे को श्वास ही नहीं आ रही थी। अगर मैं लेटता हूँ तो श्वास नहीं आती और बैठ जाता हूँ तो श्वास आती है। सर्दियों की रातें मेरे को बैठ बैठ के बितानी पड़ती थी। मैं इनहेलर भी लेता था, स्टीरॉइड्स भी लेता था, एलोपैथिक दवाइयाँ भी लेता था। रात को 2 बजे मैं सोच रहा हूँ कि मैं एलोपैथिक दवाइयाँ लेके भी थक गया, होम्योपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सब कुछ लेके थक गया। अब डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो कहते हैं आपकी मदर को अस्थमा है, ये हेरेडिटरी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और आम लोग बोलते हैं दमा तो दमों के साथ जाता है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये दवाइयाँ जीवन भर खानी पड़ेंगी। और ईएनटी वालों के पास जाता हूँ, वो कहते हैं साइनस का ऑपरेशन करा लो, वो आप गले का ऑपरेशन करा लो। मैं बोलता हूँ अस्थमा ठीक हो जाएगा, अस्थमा ठीक होने की तो फिर भी गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने सर्जरी भी नहीं कराई। तो मेरे बच्चे भी पास में सो रहे हैं, मेरी वाइफ भी मेरे को देख देख के अब कितना जागेगी, वो उसको भी नींद आ गई है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ कि पैसा तो ठीक है कमा लिया है, लेकिन शरीर तो गवा लिया है। अब सारी उम्र ऐसे ही निकलेगी तो आगे बनेगा क्या। इस तरीके से तो मैं 50 साल तक जा नहीं सकता। और मेरी वर्किंग एफिशिएंसी इतनी कम हो गई थी नम्रता जी, कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन तो वैसे ही छुट्टी करता था और मुश्किल से 2-4 घंटे काम करता था। तो इस उम्र में अगर 38 साल की उम्र में छोटे बच्चे हैं तो कैसे चलेगा। तो रात को सोचे सोचे मैं सोचता हूँ अब कुछ करना पड़ेगा। तो सुबह मैं पार्क में जाता था, अभी चलो कुछ योगासन करके ही फ़ायदा हो जाएगा। वो भी कर रहा था, मेरे को फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वहाँ योगासन की क्लास में एक मेरे मित्र मिले, डॉक्टर AK तनेजा, एलोपैथिक डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे एक आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी हैं, उनके पास में पंजाबी बाग है हमारे, वहाँ एक पार्क में रोज़ सुबह 6 से 8 2 घंटे की क्लास होती है, 1 महीने लगती है। तो आप वो क्लास अटेंड कर लो, वहाँ पर जाके वो आपको नेचुरोपैथी के बारे में पूरा समझा देंगे, आप उसको फॉलो करो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो मेरे को कहे तो कई सालों से रहे थे, तो मेरे को सुन ही नहीं रहा था। मेरे को ये लगता था कि इतना कुछ कर लिया, अब पेठे का जूस पी के थोड़ा अस्थमा ठीक हो जाएगा, कच्चे सलाद खा के थोड़ा ठीक होगा, तो मैं सुनता ही नहीं था। उस दिन फिर मैंने सोचा अब इसकी बात सुनता हूँ, सब कुछ कर लिया, चलते हैं। मैं पंजाबी बाग गया। जैसे मैंने देखा स्टेज पे वो एक बोल रहे थे व्यक्ति, तो मैं वहाँ बैठा, तो वो क्या बोल रहे हैं, रोग अनिवार्य नहीं है, अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रकाश को लाना है, रोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना है, रेज योर हेल्थ लेवल। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, रोग का कोई अस्तित्व ही नहीं। वो कहते हैं जैसे अंधेरा है, क्या करोगे, प्रकाश को ले आओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। वो कहते हैं आपको रोग है तो आप तो बीमारी का इलाज कर रहे हैं। नो, आप हेल्थ को ले आओ, रोग अपने आप चला जाएगा। फिर उन्होंने बोला इफ़ योर फूड इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इफ़ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। यदि आपका भोजन खराब है तो दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। यदि आपका भोजन ठीक है तो दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती। मेरे तो कान खड़े हो गए, मेरे तो गूज़बम्स आ गए कि ये भूल क्या रहे हैं। उन्होंने एक बात और बोल दी, अस्थमा इज नथिंग देन फूड एलर्जी। हो क्या रहा है। मैंने कहा जरूर, ये जो माँ बोल रहे हैं ना, ये तो मेरे दिल की बात बोल रहे हैं, मेरे को ये करके देखना चाहिए। और साइड इफेक्ट तो कोई है नहीं, करके देखने में क्या बुराई है। तो मैं तो
वो काम भी करके देख लिए जिसके करके देखने में भी नुकसान होता था। ये तो बिल्कुल रिस्क फ्री जॉब है, तो मैंने उसको करके देखना शुरू किया। नम्रता जी, जैसे मैंने करना शुरू किया, 20 साल की बीमारी 3 महीने के अंदर अंदर मेरे स्टीरॉयड्स, मेरी अस्थमा की दवाइयाँ, मेरे इनहेलर सब कुछ बंद हो गए और मेरी थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। यूरिक एसिड की गोली मैं रोज़ खाता था, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और मेरा अस्थमा पूरी तरह ठीक हो गया। फिर उसके बाद 6 महीने बाद मेरा चश्मा टूट गया। मैं जब नया चश्मा बनाने के लिए डॉक्टर के पास नंबर लेने गया तो मेरे को पता चला कि चश्मे का नंबर ही नहीं है, मेरे को अब चश्मे की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं मतलब 38 से लेकर आज तक बिना स्पेक्स से सारे काम कर रहा हूँ, आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, सारा कुछ पढ़ रहा हूँ आपके सामने। आई एम फिट। आपका अगला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फिर आपको चैलेंज क्या आया ये इतना सारा बदलाव लाने। 360 का बदलाव था मेरी लाइफ के अंदर। मैं जो हफ्ते में 3 दिन काम कर पाता था और 2-4 घंटे रोज़ काम करता था, मैं अब क्या करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप काम करता हूँ और इस उम्र में भी मेरे पास थकावट का कोई नाम निशान भी नहीं है। तो ये एनर्जी लेवल, ये सब मेरे को मिलना शुरू हुआ। अब इस बदलाव के साथ आप कह रहे हो चैलेंज क्या आया, चैलेंज इतना ज़बरदस्त आया कि मैं बता नहीं सकता। जितने भी मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली वाले लोग थे, सब कहने लगे ये क्या कर रहे हो, ये अनसाइंटिफिक है और आप तो कमज़ोर हो गए हो। अब 75 kg मेरा वेट और आज की डेट में 52 kg। तो जिस बंदे का 20-25 किलो वजन कम हो जाएगा वो कैसा दिखेगा। तो आप तो कमज़ोर हो गए हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया और मेरे को पकड़ पकड़ के, वो तो मेरे वेल विशर थे, मेरे फ़ायदे के लिए कहना चाह रहे थे, लेके जाना चाह रहे थे, किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन मैं उनकी सुनूं या शरीर की सुनूं? मेरा शरीर कह रहा है कि मैं देखने में भले कमज़ोर सा लगता हूं लोगों को, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, मेरी दवाइयाँ बंद हो गई, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, मेरा मेंटल स्टेटस अच्छा हो गया। मेरे को अब ये दिखने लग गया कि जो बंदा ये सोचता था 50 साल तक नहीं जीऊँगा, उसको जीने का रास्ता दिख गया कि मैं पूरी लाइफ स्वस्थ रह सकता हूँ। तो मैंने मतलब दृढ़ निश्चय के साथ लोगों की ना सुन के अपने शरीर की सुनी और इस चैलेंज को पार किया। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उस बात से मैं बाहर निकला लुकिंग गुड फैक्टर से। तो इस जर्नी में बहुत एंजॉय किया। जी सर, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है। यानी कि जैसे आपने बोला कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों की नहीं सुननी, अपनी शरीर की हमें सुननी है। यस। हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है जिसे हम इग्नोर करते हैं। जी, तो सर आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे दर्शकों को, जो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी के माध्यम से बहुत सारे दर्शकों को एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको अपनी डाइट को चेंज करना है, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। और आपने जैसे अपनी 20 साल पुरानी बीमारी को हील किया है, तो जितने भी लोग अभी इतनी ही ज़्यादा सालों से झेल रहे हैं बीमारियाँ, 20 साल हो, 30 साल हो, वो सारी बीमारियाँ सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ़स्टाइल चेंज करने से रिवर्स हो सकती हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। यस। चलते चलते एक मैसेज तो मैं ज़रूर देता हूँ। 3 तरह की रसोई, एक है भगवान की रसोई, दूसरी इंसान की रसोई और तीसरी शैतान की रसोई। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं उसको सूर्य भगवान मीठी मीठी आंच पे तपाते हैं, उसको वायु भगवान लोरी दे दे के खिलाते हैं, उसको चंद्रमा औषधियाँ देता है, जल रस देता है, पृथ्वी खनिज पदार्थ देती है। जो भगवान की रसोई का खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भगवान जैसे हो जाते हैं। भगवान सुंदरियावान है, शक्तिवान है, रोगी नहीं होते, दवाई नहीं खाते। दूसरी है इंसान की रसोई, जो इंसान की रसोई को तल के भून के बिगाड़ के ना खाए। घी की सब्जी के अंदर घी का स्वाद आए, सब्जियों के सूप के अंदर सब्जियों का स्वाद आए, मसालों का नहीं, वो भी स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी है शैतान की रसोई, डिब्बा बंद, बॉटल बंद, पैकेट बंद, शैतान की रसोई का खाना है। इंडस्ट्रियल फूड। भगवान की रसोई का खाओगे तो भगवान हो जाओगे, इंसान की रसोई का खाओगे तो इंसान हो जाओगे, शैतान की रसोई का खाओगे तो फैसला आपके हाथ, आपका स्वस्थ है आपके हाथ।
जय माँ प्रकृति। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। यानी हर लाइफस्टाइल डिसीज़ का इलाज लाइफस्टाइल में ही छिपा है। फूड ही मेडिसिन है, प्रकृति ही असली डॉक्टर है। प्रकृति के करीब हुए, अपने आहार में चेंज करें और अपनी हेल्थ को बेटर करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी इंस्टॉल करें। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले जीवन।